रामपुर में आज बेकरी और बिस्कुट की बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर रेम्बो बेकर्स ने अपनी पहली ब्रांच का शुभारंभ किया, जिसका नाम रेम्बो बेकर्स एंड कैफे रखा गया। ये डायमंड रोड पर स्टार चौराहा से पहले बॉम्बे होटल के सामने स्थित है। आपको बता दें कि रामपुर में आज से लगभग 75 साल पहले मरहूम इरशाद अली खान ने रेम्बो बिस्कुट की शुरुआत की थी। उस जमाने में मरहूम इरशाद अली खान ने बिस्कुट की क्वालिटी में सभी को पीछे छोड़कर अपनी मेहनत से दिन रात सींचकर रेम्बो बिस्कुट को इस अलग पहचान दी। धीरे धीरे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में इजाफा किया और रेम्बो बेकर्स के संस्थापक मरहूम जनाब इरशाद अली खान की वफात के बाद उनके बेटे जनाब इकबाल खान ने रेम्बो बेकर्स को नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा किया और बिस्कुट के अलावा अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स को भी रामपुर के लोगों तक पहुंचाया। अब इकबाल खां के तीनों बेटे शारिक खां, आरिस खां और यासर खान ने रेम्बो बेकर्स एंड कैफे का आगाज कर रामपुर की आवाम को एक और तोहफा दिया है। रेम्बो बेकर्स में आज वो आइटम भी शामिल कर लिए गए हैं जिनको खरीदने के लिए लोगों को दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता था। आपको बता दें कि रेम्बो बेकर्स की क्वालिटी ऐसी कि यदि कोई एक बार खा ले तो दोबारा जरूर आता है। अब शारिक खां और आरिस खां के बेटे अरीफ खां और यूसुफ खां, जो कि रेम्बो बेकर्स की चौथी पीढ़ी है, उन्होंने रेम्बो बेकर्स की कमान संभाल ली है और इस ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शारिक खां, आरिस खां और यासर खान ने अपनी वालिदा के हाथों इस नई रेम्बो बेकर्स आउटलेट का उद्घाटन कराया। शारिक खां की वालिदा ने फीता काटकर अपने बच्चों को मुबारकबाद दी और सभी मेहमानों को जलपान की बहुत शानदार व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता शारिब अली खां, निक्कू पंडित, नोमान खां तथा साहिर खां और शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने पहुंचकर शारिक खां, आरिस खां और यासर खां को मुबारकबाद दी। आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साहब के रामपुर वालों के लिए मतलब जो है ये एक और हमने उनके लिए आसानी करी है, जो कि सिविल लाइंस थोड़ा दूर पड़ता था, तो एक शहर में भी हमने सोचा है कि अपनी आउटलेट खोल लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच कुछ पहुँचाएँ। या हमारी वो जो हमने लिगेसी वहाँ हमारी चल रही है रेनबो की, उसी को कंटिन्यू करते हुए वही सारे प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पर भी रखते हैं। सर, यहाँ लंबा सफर होता है जी, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या मेहनत करना पड़ी, क्या लोगों का प्यार मिला रामपुर? आप लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया, सबसे बड़ी वजह तो लोगों का प्यार ही है। बाकी यह है कि डेडिकेशन है और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है। जो हमारे दादा ने सब बनाया था, कोशिश करी अपने कि उस चीज़ को वैसे ही मेंटेन रखें। आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह अगर आप लोगों की मोहब्बत मिलेगी और रामपुर वाले वो करेंगे तो इंशाल्लाह और आगे भी फिर मतलब उसको आगे और बढ़ाएंगे। मेरा नाम यासर है और मैं इस फैमिली में जो मेरे ब्रदर से मैं सबसे छोटा भाई हूँ और अपने यासर जी, रेम्बो बेकर की सेकंड ब्रांच का शुभारंभ हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये बहुत एक प्रोग्रेस है हमारी फैमिली के लिए, इस बिज़नेस के लिए और रामपुर के लिए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमने क्वालिटी को मेंटेन करा था, अभी ज़रूरत थी कि शहर में दूसरी दुकान खोले और हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो देख रहे हैं आपकी उसी तरह की क्वालिटी अब ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है। लोगों को चाहिए कि उनके घर के पास आएँ, चीज़ उनके कन्वीनियंस में हो, तो इससे फ़ायदा ये होएगा कि हम शहर में और करीब आ गए हैं अपने कंज्यूमर्स के भी और उन सब लोगों को जो रेनबो बिस्किट्स पसंद करते हैं, रेनबो पेस्ट्रीज पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। रेम्बो बिस्किट की शुरुआत किसने की थी? ये बिस्किट जो है मेरे दादा से शुरू हुए थे, जनाब इरशाद अली खान से। तो उन्हीं ने यहाँ बेकरी इस्टेब्लिश करी थी उस टाइम पे, जब रामपुर और आसपास के टाइम पे कोई इंग्लिश बेकरी को नहीं समझता था, तो ही इंट्रोड्यूस द बेकरी टू रामपुर एंड दैट गिव्स I would say almost like a unique thing to the region that nobody understood what cakes and pastries are. So उन्हीं ने इंट्रोड्यूस करा। आप ये देखिए कि रामपुर के साथ साथ बरेली, मुरादाबाद आसपास में भी बेकरी का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है वो रेनबो से हुआ है और यहाँ से सिर्फ दिल्ली जाना पड़ता था लोगों को केक्स और पेस्ट्री को समझने के लिए। तो ये मेरे दादा ने शुरू करा था और आई एम वेरी प्राउड कि ये 4th जनरेशन में बिजनेस पहुँच रहा है और हम उसी तरह से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। नई ब्रांच में लोगों को क्या एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सर्विस एनहांस हो रही है, फील एनहांस हो रही है और अब हमारी क्वालिटी तो हमेशा से अच्छी थी, अब कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया जा रहा है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, लुक एंड फील अच्छी हो, एम्बियंस पे ध्यान दिया गया है
जिस तरह का पूरा डिज़ाइन करा गया है, ये सब प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए काम करा है। और आप खुद देखिए कि जिसमें विजिबिलिटी, लाइट्स, कस्टमर सर्विस और ऑफ कोर्स टेस्ट और क्वालिटी तो है ही। अच्छा, कुछ कस्टमर से फीडबैक मिलता है कुछ चेंज करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए? बिल्कुल, ज़माने के साथ नई जनरेशन चेंज हो रही है। ये जो यंग जनरेशन है इसमें ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन ऐड हो रहा है। जितने नए तरह के फ्लेवर्स हैं, फूड में खास तौर से फ्लेवर्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लुक एंड फील पे ध्यान दिया जाता है। तो कस्टमर्स को जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, हमारे जो बिस्किट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। tres leches है, चॉकलेट ब्राउनीज हैं जो नहीं थी पहले। ऐसे ही बिस्किट के वो सारे फ्लेवर्स जो इंटरनेशनलाइज हैं, कैरमलाइज बिस्किट्स हैं और इंडियनाइज टेस्ट के साथ करे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान दिया गया उसके लिए भी। जैसे करते चले आ रहे हैं पिछले 70-75 सालों से, उसी तरीके से यहाँ भी इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करनी है, अच्छी क्वालिटी देके और स्टैंडर्ड का मटेरियल देके। दादा ने ये लेगेसी शुरू करी थी हमारी 70 साल पहले, उसी को हमारी चौथी जनरेशन मेंटेन करेगी इंशाल्लाह आगे। तो यही इरादा है कि उसको उसी तरीके से, उसी क्वालिटी के साथ, उसी चीज़ के साथ उसको आगे बढ़ते रहना है लेके इंशाल्लाह। अब ये हमारी जो चौथी जनरेशन है, ये बेटे हैं हम हमारे दोनों भाइयों के, ये अब ये इसको देखेंगे आगे इंशाल्लाह करेंगे। ये तो जो क्वालिटी 73 साल पहले थी वही आज भी है, कैसे मेंटेन कर पाए? अल्हम्दुलिल्लाह सब फोकस से, मौजूदगी से, अपने सामने अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं हमारे। ये हमने अपने हाथ से काम करते हैं तो इसलिए हमें क्वालिटी का कोई इशू ही नहीं है। हम सब, ये छोटे भाई मेरे जो हैं ये होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, इन्होंने बाकायदा, ये छोटा बेटा ये टॉपर है, इसकी 3rd पोजीशन है ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग सब खुद इसमें रचे बसे लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों का जो है वो पुराना घरेलू काम है, घर का काम है, दादा इलाही काम है, उसी को मेंटेन कर रहे हैं। ब्रांड है रामपुर का, एक मशहूर ब्रांड है जी 1954 से स्टार्ट चला है जी। नई जनरेशन 2026 वाली, जी। क्या नया प्रोग्रेस देखे रामपुर के पास? देखिए, वक्त के साथ तो बदलना ही पड़ता है, वक्त बदलता है, दौर बदलता है, चीज़ें नई होती रहती हैं। अब हमने पहले हम सिर्फ बिस्किट्स में थे, अब हमने पूरा कंप्लीट बेकरी का पूरा, आप नाम लीजिए, और बेकरी की हर चीज़ हम बना रहे हैं, अपने इन हाउस बन रही है। और उसके साथ साथ हमने अभी अपना नया कैफ़े शुरू करा है। एक कैफ़े हमने उस वाली ब्रांच में शुरू करा था 2021 में, 2022 में शुरू करा था। उसके बाद ये जब हमने वहाँ देखा, रिस्पांस देखा कि नई यंग जनरेशन को ये सब चीज़ें पसंद हैं, ये खाने पसंद हैं, तो अच्छी क्वालिटी के साथ और बड़े मुनासिब दामों के साथ हमने इस वाली ब्रांच में भी सेम मेन्यू और सेम प्राइसिंग के साथ चीज़ें रखी हैं। बिस्किट सब क्वालिटी का है, सारा मामला, मौजूदगी में रहते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं, तो इस बात की बेफिक्री रहती है। और लोगों का प्यार है, मोहब्बत है लोगों की, रामपुर वालों की, जो उन्होंने मतलब इतना पसंद करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, और बड़ी ईमानदारी से हम लोग ये काम करते हैं। यही वजह है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये दूसरी आउटलेट खुल रही है। इस दूसरा आउटलेट खुलने पर कोई खास तोहफा रामपुर वाले के लिए, स्कीम वगैरह? भाई स्कीम क्या, क्वालिटी के साथ हमारे पास सिर्फ एक ही स्कीम है कि हम क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, और क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो वही स्कीम है, लोगों को अच्छा खिलाते हैं, जो खुद खाते हैं वो अच्छो खिलाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ कस्टमर को, और प्योर से प्योर चीज़ कस्टमर को पहुंचनी चाहिए। इस मुकाम तक पहुंचने में किसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं? वालदा भी साथ में, पूरा परिवार है आपका, देखिए, किसको ज्यादा मानते हैं? ऐसा है कि ये नींव तो दादा ने रखी थी हमारे, और उसको लेके दादा ने किया, फिर वालिद साहब ने किया, फिर हम दोनों भाई आ गए, मैं और शारिक साहब। अब उसके बाद हमारे दोनों बेटे भी इसमें लग गए। नींव तो साहब उन्होंने ही रखी थी, और बाकी घर वालों की, वालिदैन की दुआएं, लोगों का प्यार मोहब्बत, यही है साहब। बस रामपुर को आगे किस तरीके से देखें, मतलब कोई खास बिस्किट जैसे आपकी बेकरी को और किस खास तरीके नया एडिशन कुछ किया हो? बहुत वैरायटी बढ़ा दी है बिस्किट्स की अब हमने, मतलब अब हमारे पास करीब 30-35 तरीके की वैरायटी है बिस्किट्स में। और एगलेस भी बना रहे हैं, एग में भी बना रहे हैं, और केक और पेस्ट्री अब आप देखिए लगी हुई है सब। अभी आप जब दिखाएंगे तो इसमें देखिएगा कैसे नई नई तरीके की हमने केक, पेस्ट्रीज सब बनाई हैं, जो लोग बाहर जाके, दिल्ली और मुंबई जाके लोग जो चीज़ें देखते थे, वो अब रामपुर में भी मौजूद है, रामपुर में भी मिल रही हैं। रामपुर में यही सब कोशिशें करते हैं कि वक्त के साथ चलते रहें और लोगों को नई से नई चीज़ें और अच्छी से अच्छी चीज़ें देते रहें।